भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप जैसे संगीन आरोप लग जाते हैं। जबरन शराब पिलाने के आरोप लगते हैं और फिर एकाएक एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। पूरा मामला जो सामने आया है एफआईआर के आधार पर, वो हिमाचल के सोलन जिले के कसोली क्षेत्र का है। कसोली थाने में बीते साल यानी कि 2024 की दिसंबर 13 तारीख को एक महिला ने, जाहिर है पहचान हम आप लोगों को नहीं बता सकते, एक महिला ने रेप जैसे दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए हैं भाजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर और सिंगर रॉकी मित्तल उर्फ जय प्रकाश पर। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती सबसे पहले तो झांसा दिया जाता है। जो मोहनलाल बडोली हैं, जो कि चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं यहाँ से पार्टी के, उन्होंने बोला कि वो सरकारी नौकरी दे देंगे, उनकी बहुत ऊपर तक पहचान है और महिला को झांसा दिया है। हालांकि ये सब कुछ आरोपों पर बेस्ड है, आधारित है। और उसके बाद रॉकी मित्तल जो कि सिंगर हैं, जो कि पहले भाजपा से भी जुड़े हुए थे, उनके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो उनको अभिनेत्री बनाने के नाम पर जबरन शराब पिलाते हैं और उसके बाद एकाएक दोनों ही दुष्कर्म करते हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये 2023 का है, यानी कि आज से लगभग 1.5 साल पहले का है और ये मार्च के महीने का है, जब जो पीड़िता है वो अपनी एक दोस्त के साथ हिमाचल घूमने के लिए जाती है, वादियों में घूमने के लिए जाती है और वहां पर उनका कहना है कि वो 2 लोगों से मिलती है, जिनमें से एक जो है एक राजनेता होने का दावा करता है। हालांकि वो महिला कहती है कि मैं इन दोनों को ही नहीं जानती थी कि ये दोनों कौन है, लेकिन एक ने मुझे कहा कि वो राजनेता है, उनकी काफी ऊपर तक पहचान है, तो वो उनको सरकारी नौकरी दिलाने में भी सक्षम है। ऐसे में उनके बीच काफी सी आपसी बातचीत होती है। एक होटल का नाम भी सामने आता है। उस होटल में वो दोनों ही जो है रॉकी मित्तल और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली उन महिला को बोलते हैं कि आप हमारे साथ होटल के कमरे में चलिए। हालांकि वो अपनी एक सहेली के साथ, उन दोनों के साथ होटल के उस कमरे में भी चली जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि सिंगर रॉकी मित्तल उनको बोलते हैं कि मैं कोई म्यूजिक वीडियो बनाने वाला हूँ, कोई नई एल्बम निकालने वाला हूँ, उसके लिए मुझे अभिनेत्री चाहिए, तो आपको मैं अभिनेत्री के तौर पर साइन कर सकता हूँ। और वहीं पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से हरियाणा के मोहनलाल बडोली, वो कहते हैं कि मैं आपको सरकारी नौकरी भी दिलवा दूंगा। जिसके बाद उनके बीच में काफी विचार विमर्श होता है और उसके बाद वो उस महिला को, वो उनकी जो सहेली एक साथ में जो है एक महिला मित्र भी होती है, उन दोनों को बोलते हैं कि आप लोग शराब पी लीजिए। हालांकि आरोपों पर ये पूरा मामला आधारित है, एफआईआर के दम पर हम आप लोगों को ये सब बातें साझा कर रहे हैं। और उसके बाद उनको बोला, शराब ऑफर की जाती है, दोनों ही मुकर जाती हैं और उसके बाद जबरदस्ती दोनों को शराब पिलाई जाती है। उसके बाद जो महिला है, जो पीड़िता है, उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी जाती है। हालांकि वो महिला जो है थोड़ा पीछे हटती है, रोकने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद धमकी दी जाती है कि हमारी बहुत ऊपर तक पहचान है, अगर रोकोगी या कहीं और ये बात कहोगी तो अच्छा नहीं होगा। और धमकी देकर बारी बारी, हालांकि महिला को डराकर, जो दूसरी उनके साथ में सहेली थी, उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है और ये जो पीड़िता है, इनके साथ दोनों बारी बारी से रेप यानी कि दुष्कर्म करते हैं। ये पूरा मामला जो है वो सामने आता है और ये मार्च के महीने 7 मार्च का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। 7 मार्च की रात 2023 साल में ये सब कुछ कसोली में एक होटल में घटित होता है। उसके बाद महिला जो है वो कहती है, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। मैंने जब आके कुछ लोगों से बातचीत की, अपने परिचितों से, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया तो मुझे पता चला कि वाकई मोहनलाल बडोली एक बहुत बड़े नेता है और मैं सहमी हुई थी क्योंकि मुझे धमकी भी मिली थी। तो 2024 में यानी कि बीते वर्ष 13 दिसंबर को उन्होंने वापस से कसोली क्षेत्र में जाके, कसोली थाने में जाके इस पूरे मामले के, रेप के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया है। हालांकि हमारे पास पूरी एफआईआर की कॉपी भी है जिसमें बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है और किन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 376D के तहत ये मामला जो है दर्ज हुआ है। साथ ही साथ धारा 506 के अंतर्गत ये मामला जो है ये दर्ज हुआ है। एफआईआर 13 दिसंबर को 2024 साल में दर्ज कराई जाती है। कसोली में पूरा मामला दर्ज हुआ है और जाहिर है पीड़िता है, रेप विक्टिम है, तो हम उनकी पहचान तो आपके साथ बिल्कुल भी साझा नहीं कर सकते, लेकिन 2 लोगों पर, और जो एक हैरानी की बात है वो ये है कि ये कोई मामूली लोग नहीं है। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से, पूरे हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है मोहनलाल बडोली का, एक उनका नाम सामने आता है। और रेप जैसे संगीन आरोप लगना, और आरोप भी ऐसे कि सरकारी नौकरी देने का झांसा दिया जाता है, जबरन शराब पिलाई जाती है। और उसके बाद जिन पर आरोप लगते हैं वो रॉकी मित्तल उर्फ जय प्रकाश हैं, जो कि सिंगर हैं। वो भी पहले बीते कुछ वक्त तक भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे, हालांकि अब पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन सिंगर हैं। और उनका अभिनेत्री बनाने का एक झांसा देना और उसके बाद रेप करना, अपने आप में जो ये आरोप हैं बेहद
बेहद ज़्यादा कहीं ना कहीं संगीन हैं। और एक बार हम फ़ोन भी करेंगे, रॉकी मित्तल से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि कुछ वक्त पहले हमने उनको फ़ोन ज़रूर मिलाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला ने ज़रूर अपना पक्ष अब आगे रखा है, लेकिन हम फिर से भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो नंबर हमारे सामने ही है, तो एक बार फ़ोन ज़रूर करेंगे और बातचीत करने का प्रयास भी ज़रूर करेंगे कि अगर वो अपना पक्ष सामने रखना चाहें, वो बताना चाहें कि आखिर 2023 में वाकई कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ। हालांकि नंबर नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हम वीडियो से पहले भी कई बार हमने प्रयास किया कि हम उनका पक्ष भी सामने ज़रूर रखें। हालांकि एक बार फिर से मैं फ़ोन मिलाती हूँ, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हो सकता है वो फ़ोन उठा लेंगे तो एक बार बातचीत हो जाएगी। हालांकि फ़ोन बिजी आ रहा है, उम्मीद है हो सकता है कॉल बैक भी करेंगे, लेकिन पहले भी कॉल किया था, उन्होंने कॉल नहीं उठाई है। लेकिन जिस आधार पर आप लोगों को ये खबर दिखाई जा रही है, एफआईआर की कॉपी जो है वो सामने आ चुकी है। देख सकते हैं एफआईआर की कॉपी इस वक्त ज़रूर मेरे हाथ में है, और उसी के आधार पर आप लोगों को ये खबर जो है दिखाई जा रही है। तो 376D के अंतर्गत मामला दर्ज है, धारा 506 के अंतर्गत मामला दर्ज है, और आरोप बेहद ज़्यादा संगीन है। एक महिला से छेड़खानी करना, एक महिला को बातों में बहलाना फुसलाना, झांसा देना, और कहीं ना कहीं अपनी जो एक पोजीशन है, उनके पास अपना जो एक रुतबा है, उसका गलत इस्तेमाल भी करना, और उसके बाद रेप करना, बारी बारी से दोनों का रेप करना। और दोनों ही जो हैं वो अपने एक जाने माने एक बड़ी पहचान रखने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे में मामला बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन वही है कि पुलिस जांच कर रही है, तफ्तीश चल रही है, और महिला ने काफ़ी लेट भी कंप्लेन दर्ज कराई है, क्योंकि ये जो पूरा मामला जब कसौली हिमाचल प्रदेश में घटित होता है तो वो 2023 का मामला है, लेकिन जो कंप्लेंट आती है, जो एफआईआर दर्ज होती है, वो 2024 में होती है। तो ऐसे में पूरा 1 साल का भी गैप बीच में आ जाता है। हालांकि बाकी जो भी है वो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन आरोप रेप के लगे हैं। हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो पार्टी के चीफ हैं, स्टेट के चीफ हैं मोहन लाल बडोली, उन पे रेप के संगीन आरोप लगे हैं, और रॉकी मित्तल जो कि सिंगर हैं, उन पर रेप के संगीन आरोप भी लगे हैं। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि रॉकी मित्तल जी से अगर हम बातचीत कर पाएँ, उनका पक्ष हम आप सबके साथ। हालांकि रॉकी मित्तल जी हमारे साथ लाइन पे हैं। रॉकी मित्तल जी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, रॉकी मित्तल बोल रहा हूँ। जी सर, हम लाइव हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और मैं चाहूँगी ये जो रेप के संगीन आरोप आप पर और मोहन लाल बडोली जी के खिलाफ लगे हैं, एक बार बताइएगा कि ये पूरा मामला क्या कुछ है। आप अपना पक्ष जरूर आगे रखिए। ये आज सारा पॉलिटिकल स्टैंड है। मोहन बडोली जी को दोबारा प्रदेश का बनना है 2-4 दिन में जी। सारा इसको रोकने के लिए ये 4.5 महीने से पहले मेरे को ब्लैकमेल करते रहे जी, और मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैंने इन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था 5 के थाने में पंचकुला जी। 3 बार मैंने मेल भी की है डीजीपी साहब को जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। सीपी साहब को मैंने मेल करी जी, और ये चाहते थे कि रॉकी मित्तल के एक दूसरे मुकदमे में गवाह बने। जी। जब मैं और वो भी बीजेपी के नेता है जिन लोगों ने आरोप लगवाए हैं। अच्छा ये लड़ाई बीजेपी के नेताओं की आपस की। अच्छा मेरे को इसलिए घुसी का पहले 4.5 महीने प्रयास करते रहे कि मैं उनकी बातें मानकर जी, और मैं गवाही दे दूं। मेरे को रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोल रखा। जी, मैंने बोला कि मेरा क्या कसूर है? बोला गेहूं के साथ गुड़ पिसता है। जी, वो लड़के की वर्डिंग है। जी। और आज तक मैंने कभी किसी को देखा नहीं, भाला नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, मरे कटे कुछ करे, लेकिन मैं कौन? रॉकी जी, एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या 2023 में आप कसौली गए थे और किसी इस तरीके की महिला से मुलाकात हुई थी आपकी? बीजेपी के नेताओं के साथ मैं अक्सर आता जाता रहता था, मेरे दोस्त थे। जी। लेकिन मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं गया जो लोग मामला उछाल रहे हैं। मतलब आप इस तरीके की किसी महिला से मिले ही नहीं हैं, आप कह रहे हैं? कभी भी नहीं मिला। तो छोड़ो, मेरे साथ मेरी कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर लो। जी। कभी बडोली को प्रदेश में बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जी। मेरे पर प्रयास किया कि मैं गवाही दूं, मैंने नहीं दी। तो इन्होंने सोचा कि मैं उसके पक्ष में गवाही दूंगा, मेरा नाम डाल दिया साथ में। भाई तुम लड़ाई लड़ो आपस में, मैं कहता हूँ इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सबके नार्को टेस्ट होनी चाहिए। रॉकी जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि मोहन बडोली दारू पीता है, मैंने तो कभी पीता देखा नहीं जी। भले ही मैं बीजेपी छोड़ दी, लेकिन मैं किसी को बदनाम नहीं कर सकता।
रोकी जी, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने अभिनेत्री बनाने का झांसा दिया, जबरन शराब पिलाई और उसके बाद बारी बारी से आप लोगों ने रेप किया महिला के साथ। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि रॉकी मित्तल फिल्म हीरोइन बना देगा। रॉकी मित्तल कौन सी फिल्म में शूट करता भाई? जी, रॉकी मित्तल ने कौन सी आज तक फिल्म शूट करी? जी जी, म्यूजिक वीडियो की बात हो रही थी। नहीं, मैं अकेला गाने बनाता हूँ, धार्मिक या पॉलिटिकल, अकेला मार्केट में डाल देता हूँ जी। मेरी पिछले 17 साल से आप चेक करके देख लो कि कोई लड़कियों के साथ शूटिंग हुई है। 2007 तक मैं काम करता था फिल्मी दुनिया को, उसके बाद तो मैंने छोड़ दिया था जी। उसके बाद तो काम ही नहीं किया। तो रॉकी मित्तल जी, आप साफ शब्दों में क्या ये कह रहे हैं कि ये भाजपा का पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई स्टंट है पॉलिटिकल? अंदरूनी मामला है, बीजेपी के नेताओं की लड़ाई है। और बीजेपी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि भाई मैं तो तुम्हारे 4.5 साल से प्रताड़ित हूँ, प्लीज यार मेरे पे रहम करो, मेरे के बीच में घसीटना बंद करो। तुम्हारी आपस की लड़ाई है, तुम खुद लड़ो। रॉकी मित्तल को कम से कम बीच में ना लेके आओ। कभी कह देते हैं कि तूने जज के साथ मारपीट करी, कभी कह देते तुम उसके साथ गए, कभी गुड़गांव केस कर देते हैं, कभी ये सीबीआई का केस करवा देते हैं, कभी किसी करवा देते हैं कि भाई मैंने तुम्हारा 14 साल तक जेल से खर्चा करके काम किया है जी, इतनी तो शर्म कर लो, कम से कम मुझे तो बख्श दो। तो रॉकी जी, जो आरोप हैं बेहद ज्यादा संगीन है, तो ऐसे में क्या पुलिस की मदद लेंगे? अब आप भी शिकायत दर्ज कराएंगे? पुलिस को चाहिए कि इसका दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। हर बंदे का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। और किस पे शक है आपको? कौन हो सकता है इस पूरे में शामिल मामले में? इनका तो नाम ही है जो उसका इनका गवाह बना है, जो कहता मैं लेके गया था। वो तो सेव से क्या बीजेपी का खुद अमित बिंदल, वो भी सोनीपत का है। और आपको लगता है पार्टी के कुछ लोग भी मिले हुए हैं? ये सोनीपत के नेताओं की आपस की लड़ाई है जी। और मैं आग्रह करूंगा कि भाई कम से कम मुझ पे रहम करो, मुझ पे मेरे को न घसीटो। तो आपको इस मामले में सिर्फ इसीलिए घसीटा गया क्योंकि आपका उठना बैठना था उनके साथ? उठना बैठना था, मैं उनके साथ जाता था। उनको ये डर था भाई कभी मैं उसके पक्ष में ध्यान न दे दूं। जी, ये मामला है। जी, शुक्रिया रॉकी जी जुड़ने का और अपना पक्ष हम सबके साथ साझा करने का। हालांकि मुझे लगता है कि वही है, पक्ष दो हैं और दोनों की ही जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग है। जो भी है वो पुलिस जांच का विषय है। अब हम जुड़े थे सिंगर रॉकी मित्तल जी के साथ। उनका कहना है कि पूरे तरीके से ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, पूरे तरीके से ये भाजपा पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बडोली, उनको कुछ ही समय में चुनाव लड़के फिर से वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बने। और इसी के बीच में जो सोनीपत के बाकी के नेता जो शायद नहीं चाहते थे कि मोहनलाल बडोली को फिर से वो कुर्सी मिले हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होने की, तो शायद उनकी तरफ से ये साजिश रची गई है। और भी कुछ लोगों पर आरोप लगते नजर आए। हालांकि हम तो यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द पुलिस की जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द पता चले ये मामला आखिर क्या है। हालांकि उन्होंने ये कसौली जाने को और मोहनलाल बडोली के साथ इस तरीके से कहीं पे घूमने फिरने को पूरे तरीके से बेबुनियाद बताया है, जुटलाया है। उनका कहना है ना मैं कभी इस तरीके की किसी महिला से मिला, ना मेरी मुलाकात हुई और ये रेप के जो आरोप हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। ना शराब पीते हैं मोहनलाल बडोली, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में आप सबके सामने फोन रिकॉर्डिंग पर यही सब बातें कही है। हालांकि लेकिन जो आरोप लगे हैं प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मोहनलाल बडोली, चाहे सिंगर हो रॉकी मित्तल और जयप्रकाश, बेहद ज्यादा संगीन है। जबरन दारू पिलाना, महिला के साथ छेड़खानी करना और रेप करना बारी बारी से, जो ये अपने आप में आरोप होते हैं बेहद ज्यादा संगीन होते हैं। किसी की इमेज को भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुचल के रख सकते हैं। हालांकि इसीलिए हम चाहते थे दूसरा पक्ष भी आप सबके सामने हम रखें, आप तक उनकी आवाज को भी पहुंचाए, वही हमने किया। उन्होंने इस पूरे साजिश को, पूरा ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये जो राजनीतिक गलियों में मुझे लगता है कि अपने आप से एक उफान आ चुका है, इसको पूरे तरीके से बेबुनियाद बताया है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बताया है। अब दो पक्ष हैं, क्या सच्चाई है वो तभी स्पष्ट होगा जब पुलिस की जांच होगी और पूरा स्पष्ट होकर निकल के आएगा खुलासा कि आखिर कौन लोग इसमें शामिल थे, कौन सही था, कौन गलत था। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद। और अपनी आप क्या सोच रखते हैं इस पूरे मामले पर वो आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं।